सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कोई शॉर्टकट जीवन में नहीं होता है। वो हर किसी को पता होता है, बस वो ढूंढते हैं, बस मन को बहलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम कर लें। वो लोगों को पता होता है बखूबी कि कोई जीवन में शॉर्टकट नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है और खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी भी पेपर को, किसी भी पेपर, एनी पेपर, कोई भी पेपर हो, उसको निकालने का एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी, रेगुलर पढ़ाई, कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि बैल की तरह लगे पड़े हैं, बैल की तरह नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही गाइडेंस होना चाहिए, तब जाके आपका एक पेपर क्लियर होता है। विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी क्लियरिटी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। ये सिंगल मैं नहीं कह रही हूँ, पूरी दुनिया यही कह रही है कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो क्लैरिटी लाओ अपने अंदर कि आपको करना क्या है, और फिर उसके पीछे उसको समझो कि पेपर पूछता क्या है, उसको पूछने में उसको क्या चाहिए, वो क्या आप में क्वालिटीज़ चाहता है। पेपर से ही पता लग जाता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ क्या ढूंढ रहा है। तो आप सबसे पहले PYQs लीजिए, किसी भी पेपर का, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले PYQ लें, पहले एनालाइज कीजिए, पूरा प्रॉपर पढ़ते रहिए, पन्ने पलटते रहिए, फिर आप बुक पढ़िए, बुक से मैच कीजिए PYQ, फिर रीड कीजिए बुक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रीडिंग करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप पेपर तो निकलना पॉसिबल ही है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। जो रटते हैं उनके लिए टफ होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी, जैसे कि UPSC BPSC वगैरह के लिए तो कॉन्सेप्ट प्योरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलर, एक भी दिन बिना गंवाए रेगुलर पढ़ाई करें, हो जाता है, हर चीज़ होता है। चाहे वो 10th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, ग्रेजुएशन के बच्चे हों, MA के बच्चे हों, कोई भी हों, हर पेपर के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ना कि आप किसी भी चीज़ का पेपर, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th का हो या 12th या एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ये सोचें कि मुझे सबसे हाईएस्ट रैंक लाना है। क्या? किसी भी चीज़ में सबसे हाईएस्ट रैंक लाना है। तो हाईएस्ट रैंक के लिए आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो फिर पास होने की तो ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम पास, ये मनाएं कि हाँ हम पास होंगे या नहीं। सबसे हाईएस्ट सोचेंगे तो आई थिंक पास तो हो ही जाएंगे, पास के अच्छे मार्क्स आएंगे, आप क्लियर कर लेंगे। इसलिए सबसे, अगर जिस चीज़ का जब भी अगर सोचिए आप कि आप इस चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरी दी ने बताया कि अगर मेरी दी और मेरे पापा बोलते हैं कि जिस दिन मैं बोले कि मुझे ये करना है, तो वो मुझे ये नहीं बताते कि क्लियर करो, वो बोलते जो जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आना चाहिए तुम्हें। आए ना, अगर ना आए तो डांट नहीं पड़ती है, पर फिर ये दिक्कत नहीं रह जाता है कि आप फेल होंगे या आपसे नहीं हो पाएगा। अगर सबसे हाईएस्ट का सोचेंगे तो उससे थोड़ा सा लो होंगे, पर क्लियर तो कर ही लेंगे ना। तो सबसे पहला एम बनाए तो सबसे हाईएस्ट का। जैसे मैं MA में हूँ तो पढ़ाई करती हूँ नॉर्मली है, तो फिर पढ़ते वक्त सबसे पहले जब मैं एडमिशन करवा के आई तो मेरे डैड ने बोला कि तुम्हें इसमें गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। अब मुझे नहीं पता मैं बनूंगी या नहीं, आई डोंट नो, बट उन्होंने सपना तो दिखाया कि सबसे हाईएस्ट होता है गोल्ड मेडलिस्ट। एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी तो 80-90% तो आ ही जाएंगे। गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ या ना बनूँ मुझे नहीं पता, पर मार्क्स तो अच्छे आएंगे। वैसे ही पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी होती है कि वो सबसे पहले बताएं बच्चों को, वो जिसमें एडमिशन करवा रहे हैं वो बोलें कि आपको इसमें सबसे अच्छा करना है। डांटे नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ डांटे नहीं, लेकिन बोलें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो वो तो फिर ना पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी ये सोचने की मेरा बच्चा फेल होगा, ना बच्चे फेल होंगे कभी। तो आप सबसे पहले अपना एम बड़ा रखें, गोल बड़ा रखें, विज़न बड़ा रखें। विज़न क्लियर होगा तो एवरीथिंग इज़ क्लियर।